हेलो मेरे प्यारे बच्चों। देखिए हम ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 8.2 कर रहे थे और इसके सम नंबर 1 कर लिया था हमने और सम नंबर 2 के ये कुछ पार्ट्स इसमें रिमेनिंग है, जिनमें देखिए आप इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए सबसे पहला जो सम है इसमें देखिए थर्ड वाला इसमें लिखा है sin 2a। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। आगे लिखा है इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, यानी a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जिससे कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो। a इज इक्वल टू 0 होना चाहिए या 30 होना चाहिए, 45 होना चाहिए या 60 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्हाट इट शुड बी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जैसे देखिए हमने ऐसा किया कि इसमें हमने 2 sin a और cos a, क्योंकि cos a की वैल्यू क्या होती है, cos a की वैल्यू 1 होती है, ठीक है 1 होती है, तो इसको sin a से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू वही की वही वो की वही रह जाती है इसके अंदर। इज इक्वल टू sin 2a हम कर लेंगे या 2 sin a भी हम इसको कर सकते हैं। 2 sin a हमने कर लिया इसको, ठीक है। यहाँ पे जब इसको 2 sin a कर लिया है हमने, 2 sin a कर लिया, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो 2 sin a और डॉट cos a माइनस 2 sin a इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया, ठीक है। इसमें से 2 sin a देखिए कॉमन आ रहा है, 2 sin a, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे ये बच रहा है cos a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 sin a इज इक्वल टू 0। तो sin a या फिर sin a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, sin a इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं 0/2 और इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। या अगर हम इसको ऐसे भी लें कि cos a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ले लिया हमने, ठीक है। तो cos a माइनस 1 इज इक्वल टू भी क्या हो रहा है इसके अंदर, 0। यानी कि हम क्या वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, इसमें वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, किस चीज़ की वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, ये आ जाएगा आपका ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसमें है वो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आया है। इसके बाद में देखिए हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट कर लिया हमने ये, इसके बाद में हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए ये लिखा है इसमें 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है। अब इसमें हमको क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू tan 30 की वैल्यू लिखनी है इसमें। तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है, ठीक है। अपॉन नीचे देखिए ये इसके अंदर है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। इसका स्क्वायरिंग कर दिया हमने, तो ये आ गया 2/√3 आ गया। और यहाँ पे देखिए इसके अंदर 1 माइनस 1/3 आ गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2/√3 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 3 LCM आ गया, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 और ये आ गया आपका 2/√3 आ गया, अपॉन यहाँ आ गया 2/3 आ गया। तो हम 2/√3 कर सकते हैं इंटू 3 अपॉन जो है वो हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। इस तरह से ये हमारे पास आ गया 3/√3 आ गया। √3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, फाइनली √3 आ गया। तो √3 जो है वो यहाँ से देखिए इनके अंदर है वो √3 किसकी वैल्यू है, यहाँ पे ये tan 60 की वैल्यू जो है वो क्या होगी, √3 होगी। तो हमारा ये tan 60 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ये हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज डाल करके इसको सॉल्व कर लिया और फाइनली हमारे पास कितना आ गया, √3 आ गया। तो √3 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, tan 60। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट सम जो है वो हम करते हैं। इसमें नेक्स्ट सम आप ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है कि इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, तो हमारे पास लिखा है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है हमारे पास। तो हम √3 की वैल्यू हम डाल सकते हैं, यानी ये tan 60 की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, tan 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 लिख दिया हमने। tan 60 लिखने के बाद में देखिए tan से tan को कैंसिल कर दिया,
तो ये आ गया हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60, पहला इक्वेशन हो गया। इसी तरह से हम दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं, जैसे a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, तो 1/√3 tan a माइनस बी है, ये यहाँ पे ये है tan a माइनस बी, ठीक है। तो ये हमने लिखा tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पे tan 1/√3 किसकी वैल्यू है, तो ये tan 30 की वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया tan 30 और यहाँ पे लिख दिया tan a माइनस बी, ठीक है। tan से tan को कैंसिल कर दिया तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 30 आ गया। ये सेकंड इक्वेशन हो गई इसकी। अब इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से हम कर लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 आ गया और a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 30 आ गया। अब ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये 2a इज इक्वल टू 90 आ गया और a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 45 आ गया। तो a की वैल्यू हमारे पास 45 आ गई और अगर b की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम a प्लस बी इज इक्वल टू 60 कर लो। इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, चाहे तो ये इक्वेशन ले लो चाहे ये इक्वेशन ले लो और उसके अंदर a की वैल्यू पुट कर दो। तो ये 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 आ जाएगा, तो b की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास 15। तो इस तरह से हमें वो इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सम नंबर जो है वो थर्ड। इसके बाद में देखिए आप सम नंबर जो है फोर्थ है। फोर्थ में आपको सिर्फ ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी जो स्टेटमेंट दे रखा है दैट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, वी हैव टू टेल दिस। ये बात हमें इसके अंदर क्लियर करनी है। अब देखिए ट्रू फॉल्स है तो इसके अंदर क्या है, इसको जस्टिफाई भी करना है, हमें ये भी बताना है कि ऐसा है क्यों, ठीक है, और ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है वो फर्स्ट पार्ट इसका है वो है साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखा है आपके साइन a प्लस साइन b। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं साइन a और साइन b के लिए। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 60 प्लस साइन a के लिए 60 ले लिया और b के लिए हमने ले लिया 30 ले लिया। तो ये आ गया आपका साइन 60 प्लस 30 और इधर ले लिया हमने साइन a के लिए हमने क्या लिया है 60 लिया है और साइन b के लिए जो है वो हमने कितना लिया है 30 लिया है। तो देखिए अब साइन जो है वो आपके 60 प्लस 30, तो ये आ गया आपका साइन 90 आ गया, ठीक है, साइन 90। और यहाँ पे देखिए साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू आपके पास मालूम है √3/2 होती है और साइन 30 की वैल्यू जो है वो आपके 1/2 होती है। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 जो है, अब साइन 90 की वैल्यू जो है वो हमको कैलकुलेट करनी है। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 लिख दी हमने। तो देखिए आप 1 और ये √3/2 प्लस 1/2, क्या ये दोनों इक्वल है? हम ये कहेंगे कि ये दोनों का सम करने के बाद में ये 1 के इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। इसके बाद में देखिए सेकंड स्टेटमेंट। देखिए आप सेकंड स्टेटमेंट में देखिए यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज व्हेन थीटा इंक्रीजेज। तो देखिए आपको मालूम है साइन 0 है, फिर साइन जो है वो 30 है, साइन 45 है, ठीक है, साइन 60 है और फिर साइन 60 के बाद में साइन 90 है, ठीक है, ये वैल्यूज़ है आपके पास। अब आप देखिए इनके लिए कि जैसे मान लीजिए हमने पहले स्टार्टिंग के अंदर टेबल बनाना सीखा था, ठीक है, जैसे ये 0 1 2 3 है ना 4, ठीक है, सबको 4 से डिवाइड कर दिया था हमने। 4 से डिवाइड करने के बाद में देखिए ये सबको 4 से डिवाइड कर दिया था हमने, ये वैल्यूज़ हैं सारी, ठीक है, और इन सब को है वो हमने रूट में डाल दिया था, ऐसे सबको रूट में डाल दिया था हमने। सबको रूट में डालने के बाद में देखिए इसको दोबारा से कर देते हैं, थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है तो कंजस्टेड की जगह हम इसको थोड़ा सा दोबारा से कर देते हैं। जैसे ये साइन 0 है तो साइन 0 के अंदर अपने क्या 0/4 का रूट। अब 0/4 का रूट क्या हो गया इसके अंदर, ये हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये साइन 30 है, साइन 30 के अंदर क्या आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा 1/ जो है वो √4, 1/4 का रूट। तो 1/4 का रूट क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। फिर साइन 45 है, साइन 45 के अंदर 2/4 का रूट, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा
4, तो ये आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू जो है वो 3/4, ये इसको रूट में डालेंगे तो ये आ जाएगा √3/2। और फिर साइन 90 की वैल्यू जो है, साइन 90 की वैल्यू जो है वो हम इसके अंदर ले लेंगे। तो साइन 90 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 4/4 और ये रूट में, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपके 4/4 1 हो गया, 1 का रूट क्या आता है 1 आता है। अब आपका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो देखिए थीटा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे जब थीटा इंक्रीज हो रहा है तो देखिए वैल्यूज़ भी है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। सबसे पहले तो 0 थी, 0 के बाद में हाफ हो गई, हाफ के बाद में देखिए थोड़ा सा बढ़ी आगे और बढ़ी, और फिर इसके बाद में फाइनली क्या आ गई 0 आ गई। तो हम इस स्टेटमेंट को क्या बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब इसके बाद में देखिए दूसरा पार्ट है इसका ये कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो अब देखिए अगर अपन कोस थीटा के लिए लिखेंगे तो हम जानते हैं कि जैसे उसको उल्टा कर देते हैं, ये 1 है, इसके बाद में जो है वो √3/2 आ जाते हैं, √3/2 के बाद में 1/√2 आ जाते हैं, फिर आ जाता है 1/2 आ जाते हैं, और उसके बाद में फाइनली क्या आ जाता है 0। तो ये कोस थीटा की वैल्यूज़ हैं अलग अलग, 30 के लिए 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए ये। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ है धीरे धीरे देखिए डिक्रीज हो रही हैं। पहले 1 थी, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। तो यहाँ पे ये डिक्रीज हो रही है। तो हमारे पास जो वो ये है कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज व्हेन थीटा इंक्रीजेज। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद में आ जाइए आप है वो नेक्स्ट पार्ट इसका। इसके नेक्स्ट पार्ट में देखिए आप, इसके नेक्स्ट पार्ट में है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़, ठीक है। तो हमने अभी इसमें देखा है कि साइन थीटा जो है वो इक्वल टू कॉस थीटा सभी वैल्यूज़ के लिए इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है इक्वल, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसके लिए इक्वल है, ये साइन 45 के लिए इक्वल है। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है, इसकी 1/√2 होती है और इसी की भी 1/√2 होती है। तो सिर्फ ये इसी वैल्यू के लिए इक्वल है, बाकी सब के लिए ये अनइक्वल है। तो हम ये यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा ये था कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके बाद में हम आ जाते हैं इसका 5th पार्ट। तो देखिए इसके 5th पार्ट में देखिए इसमें लिखा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। तो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, अब ये डिफाइंड नहीं है। तो डिफाइंड नहीं है तो ये किस तरह से नहीं है डिफाइंड, देखिए हम जानते हैं कि कॉट थीटा, कॉट ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। और ए की वैल्यू अगर अपन 0 लिखते हैं तो देखिए कॉस 0 आ जाएगा, ये कॉस 0 आ गया, और ये जो है वो आपका साइन 0 आ गया, साइन 0 आ गया। अब देखिए कॉस 0 जो है वो क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, और ये जो है वो क्या होता है, ये होता है 0, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, इसके अंदर 0 होती है। तो जब कॉस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो यहाँ पे देखिए फाइनली क्या आ जाएगा, ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा यहाँ, नॉट डिफाइंड। क्योंकि जब ये 1/0 होता है तब इसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, और 0/1 होता है तो इसको हम बोलते हैं 0। यहाँ पे नॉट डिफाइंड है और यहाँ पे ये है 0। तो इस तरह से हम है वो इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है वो सम हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड के कुछ पार्ट्स किए, थर्ड किया और फोर्थ के स्टेटमेंट वाला किया। हम आज ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज नंबर 8.3 करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें कुछ फार्मूलाज का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उन फार्मूलाज को देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये जो फार्मूलाज है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा, ठीक। अब जैसे जस्ट अपोजिट करेंगे हम, इसमें क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन थीटा। अब देखिए ये दोनों का एक पेयर बन गया, साइन और कोस का एक पेयर बन गया। ऐसे ही हम बनाएंगे टेन 90 माइनस थीटा,
tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके अंदर आपका आ जाएगा cot थीटा। फिर इसके बाद में हम cot 90 माइनस थीटा लिख देंगे। cot 90 माइनस थीटा ये क्या आ जाएगा आपका tan थीटा। tan थीटा आ गया, ये एक पेयर बन गया tan का और cot का एक पेयर बन गया। अब हम sec और cosec का एक पेयर बनाएंगे, तो sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आ जाता है आपका sec थीटा। देखिए ये जो 6 फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत काम आते हैं। कैसे काम आते हैं ये अभी आपके सामने एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जो इसकी बेसिक चीज़ है, इस बेसिक चीज़ को हमें बिल्कुल क्लियरली दिमाग के अंदर सेट कर लेनी चाहिए। देखिए ये इसके की पॉइंट्स हैं और ये की पॉइंट्स इस एक्सरसाइज में एप्लीकेबल हैं। अब ये कैसे अप्लाई करते हैं वो हम कर रहे हैं इनको। देखिए सबसे पहले हम इवेलुएट और सम नंबर जो है वो फर्स्ट करेंगे, और यहाँ पे आपके लिखा हुआ है sin 18 अपॉन cos 72। अब आप देखिए यहाँ पे cos 72 है और यहाँ पे ऊपर है वो sin 18 है। हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे sin 18 का sin 18 लिख देंगे अपॉन यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि जैसे आपके यहाँ पे sin 18 नीचे लाना है ताकि sin 18 से sin 18 जो है वो कैंसिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे cos 90 में से 18 को जो है वो माइनस कर देंगे। जब 90 में से 18 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये sin 18 आ जाएगा। cos 90 माइनस 18 हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, sin 18 आ जाएगा। तो देखिए ये आ गया आपके पास sin 18 अपॉन, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या है हमारे पास, थीटा जो है वो यहाँ पे है वो हमारे पास 18 है, तो ये थीटा की वैल्यू है। और ये देखिए यहाँ पे cos 90 माइनस 18 को हम क्या लिख देते हैं, sin 18 लिख देंगे। इसमें sin 18 को sin 18 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पहला जो सम हो गया आपका, उसका सॉल्यूशन क्या आ गया, उसका सॉल्यूशन आ गया 1। ऐसे ही हम है वो अब जैसे इससे नेक्स्ट वाला सम करते हैं। देखिए नेक्स्ट सम में क्या है, इसमें नेक्स्ट सम भी ठीक ऐसा ही है जैसा कि हमने ये फर्स्ट वाला किया है। देखिए यहाँ पे ये है आपके पास tan 26 अपॉन cot 64 है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें ये लिख रहे हैं tan 26 को ही ऐसे कैसे लिख दिया हमने, tan 26 को ऐसे कैसे लिख दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cot जो है cot 90 माइनस 26, cot 90 माइनस क्या आ जाएगा 26, क्योंकि cot 90 में से 26 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 64 बच जाएगा। यहाँ देखिए ये आ जाएगा आपका tan 26 आ गया अपॉन इसमें ये भी क्या आ जाएगा, tan 26 आ गया। tan 26 को tan 26 से कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन भी आपका हो गया। सिंपल है ना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा क्या है वो आपको है वो उसमें ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी आपको। इसके बाद में देखिए आप, अब हम आगे आ जाते हैं। इसमें नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में देखिए आप, ये है cos 48 माइनस sin 42 है, ये sin 42। अब हमको क्या करना है, जैसे मान लीजिए cos 48 है, इसको भी हम sin कर लें तो देखिए इसमें ऐसा कर लेंगे कि sin 90 माइनस cos 90 माइनस 42, cos 90 में से 42 को हम माइनस करते हैं तो 48 आ जाता है, ठीक है, माइनस sin जो है वो आ जाएगा 42। अब देखिए cos 90 माइनस 42 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 42 लिख सकते हैं। जैसे इसमें देखिए आप cos 90 माइनस थीटा, तो थीटा हमारा क्या है 42 है, तो उसको हमने क्या लिखा है sin थीटा यानी sin 42। तो यहाँ पे इसको हम ये लिख सकते हैं sin
42 लिख दिया हमने, माइनस साइन 42, साइन 42 में साइन 42 गए तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद में देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट पार्ट में आपके इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कॉसेक 31 माइनस सेक 59। तो हम लिखेंगे कॉसेक 31 माइनस सेक 59। कॉसेक 31 में से सेक 59 को हम माइनस करेंगे, ये सेक 59 है, ये कॉसेक 31 है और सेक 59 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखिए इसमें, जैसे कॉसेक 31 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसमें कि ये जो है वो कॉसेक 90 माइनस कॉसेक 90 माइनस 59, कॉसेक 90 माइनस 59। तो कॉसेक 90 में से 59 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 31 माइनस सेक 59 लिख देंगे हम। अब देखिए ये आ जाएगा सेक 59 के इक्वल सेक 59 माइनस सेक 59। तो सेक 59 में से 59 गए तो कितने बचे, 0। तो ये जो है वो इस तरह से इसका हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब आ जाइए आप है वो इससे आगे वाले सम में, आगे वाले सम की हम बात करते हैं इसमें। तो देखिए इस सम में हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो सम है वो है आपका कि शो दैट, हमको ये शो करना है कि 10 48 और 10 23 और 10 42 और 10 67 ये सब है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। देखिए कैसे सॉल्व करना हमें, जैसे हम ये कह लें कि ये 48 बचाना हमें, तो हम क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे 10 90 माइनस 42। अब 90 में से 42 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 48 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम जो है वो ये 10 23 है, तो आगे ऐसे कर देंगे हम कि 10 90 माइनस 90 में से कितने 67 माइनस कर देंगे हम, तो 67 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 23 आ जाएगा। 90 में 67 माइनस किया 10 23, 90 में से 42 माइनस किया 10 48 आ गया, ठीक है। अब आपके पास आपके सामने आगे है वो ये है 10 42 है और इसके बाद में 10 67 है, ठीक है। तो हमने लिख दिया 10 67। अब आप देखिए यहाँ पे 10 जो है वो 42, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो कॉट की फॉर्म में। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा 42 है, ठीक है। तो 10 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या लिख देंगे, कॉट थीटा। तो कॉट 42 लिख देंगे इसको। ऐसे देखिए 10 90 माइनस थीटा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, कॉट 67 लिख देंगे हम इसको। और यहाँ पे देखिए ये आ गया आपका 10 42 और ये आ गया आपका 10 67। अब देखिए कॉट थीटा को हम 1/10 थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने 1/10 42 लिख दिया, इनटू यहाँ पे 1/10 67 लिख दिया हमने, ठीक है। और फिर ये आ गया आपके पास 10 42 और इंटू 10 67। देखिए 10 42 से 10 42 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 10 67 से हम 10 67 को कैंसिल कर सकते हैं। सबको कैंसिल करने के बाद में फाइनली आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हमने इस तरह से किया है। अब इसके बाद में जैसे आगे का सॉल्यूशन हम करते हैं इससे आगे वाले सम का, तो देखिए इसमें आगे वाला सम है वो आपके सामने है, इसको आप ध्यान से देखिए। तो ठीक ये भी वैसा ही सम है जैसा हमने अभी अभी ये सम किया है, ठीक वैसा ही सम है। यहाँ देखिए ये लिखे हैं आपके पास cos 38 माइनस cos 52, हमारे पास है क्वेश्चन है cos 38 माइनस cos 52। तो ये है cos 38 माइनस cos 52 डॉट cos 52 डॉट है इसमें, डॉट cos 52, फिर है वो माइनस साइन 38 और साइन 52 इज इक्वल टू हमें 0 शो करना है। तो देखिए ये है cos 38 है आपके पास, cos 38 है, तो ये cos 38 लाओगे कैसे, ऐसे तो लाओगे ना कि cos 90
हैं। 90 में से कितने कम करोगे कि ये 38 रह जाए, तो 52 को माइनस करोगे ना 90 में से, 52 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, cos 38 आ जाएगा। इसके बाद में देखिए ये है वो cos, इसमें करेंगे 90 माइनस, कितने माइनस करोगे तब 52 आएगा, 38 माइनस करोगे तब क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, 90 में 38 माइनस किए 52 आ गया, 90 में 52 माइनस किया 38 आ गया। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? अच्छा, अब इसमें देखिए यह आ जाएगा साइन 38 और यहाँ पे आ गया साइन 52। अब आप देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब हमारे आइडेंटिटीज देखिए, कोस वाली आइडेंटिटी में जाइए आप, कोस 90 माइनस थीटा, तो देखिए ये है कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन थीटा का मतलब यह हो गया कि ये साइन 52 आ गया। ऐसे कोस 90 माइनस 38 है, कोस 90 माइनस 38 तो साइन 38 आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या आपका साइन 38। और यहाँ देखिए ये है साइन 38 और ये है साइन 52। ठीक है, दोनों को माइनस किया हमने, दोनों को माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इज इट क्लियर और नोट? इजी है ना सम्स आर नोट हार्ड। बस ये दिमाग में आपको फिट रखना है, एकदम इनको दिमाग में हिट रखना है। इसके बाद में हम आ जाते हैं आगे वाले सम में। आगे वाला सम देखिए, ये सम्स बहुत इजी हैं, इससे भी ज़्यादा इजी हैं जो हमने सम किए, उन सम से भी ज़्यादा इजी सम्स हैं जो हम आगे वाले करेंगे। देखिए सम नंबर 3 देखिए आप, बहुत ध्यान से देखिए। इफ़ tan 2a, हमारे पास दे रखा है कि tan जो है tan 2a, ये है tan 2a, tan 2a इज इक्वल टू हमारे पास है cot a माइनस 18, cot a माइनस 18 है। अब आप देखिए हमको क्या करना है, इसके अंदर tan 2a को और ये cot जो है ना a माइनस 18 है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना कि cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन, cot a माइनस 18, a माइनस 18 लिख देंगे हम इसमें। ठीक है, अब हमारे ये जो फॉर्मूला है देखो, tan को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, cot में। ये क्या था हमारा थीटा, तो देखिए ये जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा tan 90 माइनस थीटा, तो थीटा क्या था हमारा 2a है ना, इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, या फिर कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये आ गया 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 आ गया। अब ये 2a उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3a, और 90 को इधर 90 में इसको ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 108। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 108 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 36। तो हम जो है वो इसके अंदर है वो 36 हमारे इस a की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये आगे वह 2a, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू हमारे पास इसमें आ गई। अब आप देखिए इससे आगे वाला सम देखते हैं अपन। ये सम जो था हमारा था सम नंबर 3, ठीक है। अब हम करते हैं सम नंबर 4। सम नंबर 4 देखिए, सम नंबर 4 बहुत इजी सम है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी सा सम है सम नंबर 4। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए ये आइडेंटिटीज इसमें यूज़ में आती है हमेशा। अब यह देखिए ये लिखा है हमारे पास सम नंबर जो है वो इफ़ tan a इज इक्वल टू कॉट b। भाई tan a जो है वो किसके बराबर है, कॉट b के बराबर है। सम नंबर 4 tan a इज इक्वल टू कॉट और b है हमारे पास, और हमको ये प्रूव करना है कि ये जो a प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो देखिए tan को हम कॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे कॉट 90 माइनस a इज इक्वल टू tan a हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आ गया कॉट b। देखिए कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस a इज इक्वल टू कितना आ गया, b आ गया, तो 90 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस b। तो देखिए कितना सिंपल सा सम है ना, बहुत सिंपल है ना, वेरी गुड। तो ये इस तरह से हमने कर लिया। अब इसके बाद में देखिए हम सम नंबर है वो 5th करेंगे। सम नंबर 5th देखिए आप इसमें
सम नंबर फिफ्थ में है sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारा सम है सम नंबर फिफ्थ, ठीक है। sec जो है वो 4a इज इक्वल टू क्या है, कोसेक a माइनस 20 है ये। अब यहाँ देखिए sec को हमें कोसेक में कन्वर्ट करना है, तो वही बात आ जाएगी इसके अंदर कि जो है वो sec 90 माइनस जो है वो क्या आ जाएगा 4a। तो कोसेक 90 माइनस 4a कर देंगे अपन, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेक a माइनस 20, ठीक है। तो अब देखिए कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 आ गया, 4a इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा, और a ये जो 20 इधर आ जाएगा, तो 90 माइनस 90 प्लस 20 आ गया, ठीक है। और ये जैसे ये 4a उधर चला जाएगा तो a प्लस 4a हो गया, तो ये हो गया 5a और ये हो गया 90 और 20 कितना हो गया 110। तो a इजिकल टू कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, a इजिकल टू 22 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं सम नंबर 6 की। तो देखिए सम नंबर 6 जो है वो हमारा जो है वो थोड़ा सा हल्का सा जो है वो टफ सम है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है यहाँ पे। तो इसमें देखिए ये जो सम नंबर है आपका वो कर रहे हैं हम, अब कर रहे हैं सम नंबर 6। देखिए 6 वाला सम देखिए इसके अंदर ध्यान से क्या लिखा है इसमें, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के ए बी और सी 3 इंटीरियर एंगल है, जैसे ये ए, ये बी और ये सी, 3 इंटीरियर एंगल है, ठीक है। यहाँ पे ये शो करना, हमें क्या शो करना है कि साइन है ना बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू हमें शो करना है कोस ए अपॉन 2, ये शो करना है। तो देखिए कोई भी ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम आपको मालूम है कितना होता है 180। तो हम यहाँ लिख देंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ गया 180 आ गया। हम इसको सबको हाफ कर देंगे, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स को। तो जैसे हमने लिखा एंगल ए को 2 से डिवाइड कर दिया, हाँ डिवाइडिंग बाई 2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे डिवाइडिंग बाई 2, है ना। तो a अपॉन 2 हो गया, एंगल b अपॉन 2 हो गया और एंगल c अपॉन 2 हो गया इज इक्वल टू, और 1 अपॉन 180 को है वो हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएंगे 90 आ जाएंगे। इज इट क्लियर, इतना ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे a अपॉन 2 को उधर ले जाएंगे हम, तो ये आ गया देखिए एंगल b प्लस एंगल c अपॉन 2, इन दोनों का एलसीएम तो 2 ही आएगा, एंगल b और c को ऐड कर लो, तो एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 माइनस एंगल a अपॉन 2 आ गया। अब देखिए हमें किस फॉर्मेट में इसको शो करना है, यहाँ पे साइन की फॉर्मेट में शो करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन की फॉर्मेट में शो करेंगे इसको, तो ये साइन 90, तो दोनों साइड में हम क्या कर देंगे, ये कर देंगे साइन जो है वो साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे साइन, और ये जो है वो एंगल b प्लस एंगल c, एंगल b प्लस एंगल c अपॉन 2 कर देंगे, और इधर भी जो है वो साइन 90 माइनस एंगल a अपॉन 2 कर देंगे हम, एंगल a अपॉन 2 कर दिया हमने। अब देखिए साइन 90 माइनस एंगल a अपॉन 2 क्या होता है, ये होता है आपका कॉस a अपॉन 2 होता है ये। तो देखिए साइन 90 साइन एंगल b प्लस c, साइन एंगल b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया कोस a अपॉन 2। यहाँ पे एंगल चाहे आप लिखो चाहे मत लिखो ये एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन ये आ गया आपके पास कोस a अपॉन 2। तो इस तरह से हमने है वो इस सम को सॉल्व किया। अब इसका सबसे लास्ट वाला जो सम है वो है हमारा तो इसमें देखिए आप सबसे लास्ट वाला सम, इसमें हमें लिखा है, दिया है इसमें हमें, इट इज गिवन टू अस, ये हमें दे रखे हैं कि यहाँ पे एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75, उसको
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक्सप्रेस करना है, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 से 45 एंगल के बीच में ही होना चाहिए। तो देखिए ये हमको मालूम है कि साइन 67 हमें लाना कैसे है। तो साइन 67 लाने के लिए हम क्या करते हैं, साइन 90 माइनस कितना 13 है, 7 और 3 10 और ये 6 1 7 और 8 साइन 13 ये लिख देंगे हम। और cos 45 लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, देखिए कि यहाँ पे cos 90 माइनस cos 75 लेने के लिए cos 90 माइनस क्या लेना पड़ता है, हमें 15 लेना पड़ता है। ठीक है, 90 में से 13 माइनस करेंगे तो 67 आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, 67 आ जाएगा, ये 7 और 8 67 क्या इसमें आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा इसमें। तो ये 23 और ये 67, ठीक है, ऐड कर लो आप इसमें, तो ये आ गया 90। और ये देखिए यहाँ पे जो है वो 15 है, तो इन दोनों को ऐड किया तो 15 आ गया। अब ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारे देखो इस फॉर्मेट के हिसाब से साइन 90 माइनस 23 साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हम इसको क्या कॉस 23 लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख दिया कॉस 23 प्लस ये जैसे कॉस 90 माइनस 15 है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या हम इसको साइन 15 लिख सकते हैं, साइन 15 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 23 और 15 0 और 45 के एंगल के बीच के ही है ना, हाँ ये इनके एंगल के बीच के ही हैं। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज 8.3 जो है वो आपके सामने कंप्लीट कर ली। ये जो एक्सरसाइज है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें से ये जो सम है सम नंबर 6, इसके अलावा ये सम नंबर 5 जो है, ये दो सम्स जो है वो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, इसलिए आपको इनका बहुत अच्छे से रिवीजन करना चाहिए एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। इसके बाद में हम एक्सरसाइज नंबर 8.4 इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।